क्या कभी ये ख्याल आया है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं जबकि दूसरे चाहे कितनी भी मेहनत करें आर्थिक तौर पर जैसे फंसे रह जाते हैं? लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें रोक रही हो। आज हम कुछ ऐसी ही चीजों की गहराई में उतरेंगे, मतलब ऐसी आम लगने वाली खरीदारी या आदतें जो अनजाने में हमारी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि अक्सर इन्हें कामयाबी या स्टेटस का निशान समझा जाता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। बिल्कुल। और देखिए, बात सिर्फ गलत निवेश की ही नहीं है। कई बार ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से हमारी जेब से पैसा निकालने के लिए ही बनाया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कई अमीर लोग जो है ना, वो सिर्फ ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बने, बल्कि ऐसी ही पैसे खाने वाली चीजों से बचकर भी उन्होंने अपनी दौलत बनाई है। सही कहा। तो तैयार हो जाइए, हम उन वित्तीय क्या कहते हैं टाइम बॉम्ब्स का पर्दाफाश करने वाले हैं जो चुपचाप हमारी आर्थिक तरक्की की राह में बिछे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम चीज से शुरू करते हैं, चमचमाती नई कार। वो नई कार की खुशबू किससे पसंद नहीं आती है ना? हाँ, वो तो है। लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं, पलक झपकते ही उसकी कीमत 15% तक गिर जाती है। 15% तुरंत? जी हाँ, तुरंत। और 5 साल में तो हालत और भी खराब हो जाती है। आधी से भी ज्यादा कीमत घट जाती है अक्सर। बाप रे। हाँ, इसी को मूल्यह्रास कहते हैं। और ये बहुत तेजी से होता है। देखिए, वॉरेन बफे जैसे समझदार निवेशक भी सालों पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। वो जानते हैं कि कार कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत लगातार घटती है। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका 2-3 साल पुरानी थोड़ी कम चली हुई गाड़ी खरीदना। अब सोचिए, एक नई कार पर अगर कोई मान लीजिए $40,000 खर्च करता है, अगर वही पैसा S&P 500 इंडेक्स फंड में लगा दिया जाए सिर्फ 20 साल के लिए, तो वो बढ़कर $1,86,000 से भी ज्यादा हो सकता है। क्या बात है! तो वो नई कार की गंध शायद उतनी भी कीमती नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, कारें तो एक तरफ, कुछ चीजें तो छुट्टियों के सपने बेचकर जेब खाली करती हैं, जैसे टाइम शेयर। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि छुट्टियों में अपनी पसंदीदा जगह पर एक अपना कोना हो। हाँ, सुनने में तो बहुत लुभावना लगता है, स्वर्ग का एक टुकड़ा। पर असलियत में ये अक्सर एक भयानक इन्वेस्टमेंट साबित होता है। कैसे? देखिए, पहले तो आपको शुरुआत में ही एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, अक्सर $20,000 या उससे भी ज्यादा। फिर आती है हर साल की मेंटेनेंस फीस जो लगातार बढ़ती रहती है, $800, $1,000, $2,000 या उससे भी ज्यादा। और ये फीस तब भी देनी पड़ती है जब आप वहाँ जा भी ना पाए। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप इस्तेमाल करें या ना करें, फीस तो देनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? क्या? इन्हें बेचना लगभग नामुमकिन होता है। बाजार में इनकी कोई खास कीमत नहीं मिलती, लोग फंस जाते हैं। ओह, तो बेहतर विकल्प क्या है? आर्थिक रूप से समझदार लोग तो बस जरूरत के हिसाब से यात्रा बुक करते हैं। आजकल एयरबीएनबी है, होटलों पर डिस्काउंट मिल जाते हैं, उनमें ज्यादा लचीलापन है और लागत भी कम रहती है। ये बात तो सही है। अच्छा, अब आते हैं एक और जाल पर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ये तो बहुत आम है आजकल। हाँ, मैं और उतना ही खतरनाक भी। औसत 20% या उससे भी ज्यादा की सालाना ब्याज दर। ये एक ब्लैक होल की तरह है। 20%? हाँ, ये आपके भविष्य की दौलत को सचमुच निकल सकता है। और सबसे बड़ी चाल क्या है? बैंक वाले चाहते हैं कि आप सिर्फ न्यूनतम भुगतान करें। हाँ, वो हमेशा कहते हैं मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उसी से उनका फायदा होता है। आप सालों तक कर्ज में फंसे रहते हैं और खरीदी हुई चीज की कीमत ब्याज दे देकर दोगुनी तिगुनी हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका? सबसे सीधा तरीका, हर महीने अपना पूरा बिल चुका दें। अगर आप पर पहले से कर्ज है तो एवलांच मेथड अपना सकते हैं। एवलांच मेथड वो क्या है? मतलब जिस कार्ड पर सबसे ज्यादा ब्याज दर है, पहले उसका कर्ज पूरी तरह चुकाएं, फिर उससे कम ब्याज वाले का, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। समझ गया। अच्छा, कर्ज के अलावा एक और चीज है जो आजकल बहुत चलती है, महंगी गैजेट्स और उन्हें बार बार अपग्रेड करने का सिलसिला। नया फोन हर साल। हाँ, ये टेक कंपनियां बहुत होशियार हैं। वो हमें ये यकीन दिला देती हैं कि हमारा पिछला मॉडल जो शायद बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अब पुराना या बेकार हो गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसी को परसीव्ड ऑब्सोलेंस कहते हैं। मतलब हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि चीज पुरानी हो गई है। अब सोचिए, अगर कोई हर साल अपना फोन बदलता है तो 10 साल में कितना खर्च हो जाता है? करीब $12,000 या उससे भी ज्यादा। $12,000 सिर्फ फोन पर? जी। तो इसका मुकाबला कैसे करें? अपने डिवाइसेस तब तक इस्तेमाल करें जब तक वो सच में काम करना बंद ना कर दें।
या फिर जरूरत पड़ने पर पिछले साल का मॉडल या कोई सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड खरीद लें। वो भी बढ़िया काम करते हैं और पैसे भी बचते हैं। ये अच्छी सलाह है। और आखिर में एक ऐसी चीज जिस पे लोग शायद सबसे ज्यादा खुशी खुशी खर्च करते हैं, लेकिन जो एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है, वो है महंगी शादियां। हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात लग सकती है, पर सच है। अमेरिका में देखें तो शादी का औसत खर्च $30,000 से ज्यादा है। $30,000? जी। और कई जोड़े तो अपना नया जीवन कर्ज में डूबकर शुरू करते हैं। लेकिन क्या ज्यादा खर्च करने से रिश्ता बेहतर होता है? यही तो विडंबना है। रिसर्च बताती है कि शादी पर कितना खर्च किया गया और रिश्ते की खुशी या वो कितना लंबा चलेगा, इसके बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि जिन जोड़ों ने कम खर्च किया, उनके रिश्ते ज्यादा टिकते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, अब सोचिए वो $30,000 अगर कोई 30 साल की उम्र में उसे कहीं निवेश कर दे, मान लीजिए 8% सालाना औसत रिटर्न मिलता है, तो 65 की उम्र तक वो कितना बन सकता है? $4.5 लाख से भी ज्यादा। $4.5 लाख? हाँ। तो मेरा मानना है कि दिखावे से ज्यादा रिश्ते के असली मतलब पर ध्यान देना कहीं बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थे कुछ उदाहरण कि कैसे आम लगने वाली चीजें और हमारे फैसले अनजाने में ही सही हमारी आर्थिक आजादी की राह में रोड़ा बन सकते हैं। सवाल ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें अपने हर खर्च को एक चुनाव की तरह देखना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या ये खरीदारी मुझे सच में खुशी दे रही है और वित्तीय लचीलापन बढ़ा रही है, या फिर ये मुझे लंबे समय के लिए किसी बोझ में बांध रही है? देखिए, हर खर्च या तो हमें फौरी संतुष्टि की तरफ ले जाता है या फिर लंबी अवधि की आर्थिक आजादी की तरफ। हमें चुनना है। ये सोचने वाली बात है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके बटवे या आपके रोजमर्रा के खर्च करने की आदतों में ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जिसके बारे में शायद हमने आज बात भी नहीं की, जो धीरे धीरे आपकी जानकारी के बिना ही आपकी संपत्ति को कम कर रही हो? सोचिएगा जरूर। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.